जब जीवन की राहें अंधेरी हो जाएं, जब हर दिशा में सिर्फ और सिर्फ संकट नजर आए, तब एक ही नाम होता है जो इन अंधेरों को चीरकर हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, और वह नाम है संकट मोचन हनुमान जी का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आध्यात्मिक और प्रेरणादायक चैनल मैजेस्टिक मंत्रास पर। आज हम जानेंगे एक ऐसे चमत्कारी मंत्र की शक्ति जो न केवल हमारे जीवन के संकटों को हरता है, बल्कि हमें ऐसा आंतरिक बल भी देता है जो हर तूफान का सामना कर सके। यह मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय संकट मोचन कृपा कराय नमः। इस मंत्र का हर शब्द दिव्यता से भरा हुआ है। ओम नमो हनुमते, इसका मतलब है कि हनुमान जी को मेरा नमन है। रुद्रावताराय, आप भगवान शिव के उग्र और दिव्य अवतार हैं। संकट मोचन, यानी जो संकटों का नाश करने वाले हैं। कृपा कराय नमः, जो कृपा बरसाते हैं उनको मेरा नमस्कार है। यह मंत्र केवल शब्दों का मेल नहीं है, यह एक दिव्य ऊर्जा की पुकार, एक आंतरिक जागृति का स्रोत है। हम सभी के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, रिश्तों में खटास आ जाती है, स्वास्थ्य गिरता है या मन टूट सा जाता है। ऐसे समय में हम अक्सर अकेले पड़ जाते हैं, पर हनुमान जी कहते हैं, भय काहू को देत नहीं, भय नाही मानत आन। यानी जो खुद निर्भय हैं, वो अपने भक्त को कभी असहाय नहीं छोड़ते। यह मंत्र हृदय के भीतर बसे उस अदृश्य भय को जड़ से समाप्त करता है। रोज 11 बार इसका जाप करने से मन स्थिर होता है और भीतर से एक साहस जन्म लेता है। इस मंत्र की ध्वनि से शरीर की ऊर्जा तरंगों को संतुलित करती है। यह ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, माइग्रेन और मनोविकारों में भी राहत देता है। अगर आप खुद को बुरी नजर, टोने टोटके या नकारात्मक सोचों से घिरा पाते हैं, तो यह मंत्र एक ऊर्जा कवच की तरह काम करता है। यह मंत्र जीवन में रुके हुए कार्यों को गति देता है। कई साधकों ने 21 दिन के जाप के बाद असंभव को भी संभव होते हुए देखा है। हनुमान जी को वीर कहा गया है। यह मंत्र मनुष्य में वही वीरता भर देता है जो जीवन में किसी भी चुनौती का सामना निर्भय होकर कर सके। जब मन भटकता है, तब यह मंत्र साधक को मौन, एकाग्रता और आत्म संयम में सहायक बनता है। यह मंत्र भक्त को केवल संकटों से नहीं बचाता, बल्कि उसे ईश्वर के निकट भी ले जाता है। यह मंत्र अंत में हमें भक्ति और आत्मा की यात्रा की ओर ले जाता है। आइए अब जानते हैं कि यदि आप इस मंत्र को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो इसका नियमित जाप अत्यंत आवश्यक है। सुबह स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहने, हनुमान जी की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, लाल चंदन या लाल फूल अर्पित करें, 108 बार या कम से कम 11 बार जाप करें। ध्यान रहे, मंत्र का उच्चारण शुद्ध हो और मन में एकाग्रता होनी चाहिए। अगर किसी विशेष समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन का संकल्प लें। विशेष संकल्प से मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। एक बार हमारे चैनल के एक दर्शक राकेश जी ने हमें पत्र लिखा। वे बार बार नौकरी में असफल हो रहे थे और उनका आत्मविश्वास गिरता जा रहा था। किसी ने उन्हें संकट मोचन मंत्र की सलाह दी। उन्होंने 21 दिन तक रोज 108 बार जाप किया और 22वें दिन उनका इंटरव्यू हुआ और उसी दिन ही उन्हें नौकरी मिल गई। आज वे सफल हैं और संकट मोचन के परम भक्त भी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, शक्ति का प्रमाण है।
आज के विज्ञान ने भी साबित किया है कि मंत्रों की ध्वनि, लहरें मस्तिष्क को शांत करती हैं। यह बीटा वेव्स को कम और अल्फा वेव्स को सक्रिय करती हैं, जिससे ध्यान और मन की शांति मिलती है। ध्यान के साथ मंत्र जाप मानसिक रोगों में दवा जैसा काम करता है। इसलिए यह केवल धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, मानसिक चिकित्सा भी है। आइए जानते हैं संकट मोचन से जुड़ी कुछ विशेष बातें। हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार को विशेष प्रसन्न किया जाता है। गुड़, चने, सिंदूर और लाल फूल उनका प्रिय है। अगर आप संकट मोचन मंत्र के साथ हनुमान चालीसा या बजरंग बाण भी पढ़ें, तो संकट शीघ्र कटते हैं। मंत्र जाप के साथ सच्चा समर्पण सबसे जरूरी है। संकटों से भागना नहीं है, संकटों को मिटाना है, और वह शक्ति हमें मिलती है संकट मोचन हनुमान जी के इस दिव्य मंत्र से। यह मंत्र सिर्फ एक ध्वनि नहीं, एक जीवन दर्शन है। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि जो हनुमान जी का नाम लेता है, उसका कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी ज्ञानप्रद, अनुभव आधारित स्क्रिप्ट पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैजिस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं ऐसे ही दिव्य मंत्र, उनका रहस्य और उनके चमत्कारी प्रभाव। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान।